हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2018 के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि होता है आपका समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का 2018 की डिटेल में ही हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका समावेशी शिक्षा का पेपर होता है, यानी कि पेपर सेकंड, वो आपका होता है टोटल 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय दिया गया होता है। सारे ही प्रश्न आपको अनिवार्य होते हैं, जिसमें कि आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ, अति लघु टाइप के और लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। ये 2018 बैच वाले बच्चों के लिए थे। तो 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। दोस्तों, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण होता है वातावरण और वंशानुक्रम। दोनों ही कारण दृष्टिबाधिता के मुख्य कारण हैं। तो साई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित जो होती है वो एक अच्छी निर्देशन सेवा मानी जाती है। आ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। द इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो समुदाय का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थित है आगरा में। नेक्स्ट है, विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार है। तो विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार होता है शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता और आवेगात्मक विकलांगता। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। सांकेतिक भाषा आपकी प्रयुक्त होती है प्रतिभाशाली के लिए और श्रवणबाधित के लिए। दोनों के लिए ही सांकेतिक भाषा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो निर्देशन का प्रकार क्या नहीं हो सकता है, लिखित निर्देशन। लिखित निर्देशन निर्देशन का एक प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिक्षा प्रक्रिया में प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो विकृत बालकों को बनाना चाहिए आत्मनिर्भर। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हकलाने के कारण हैं। दोस्तों, हकलाने के जो कारण होते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हकलाने के कारण होते हैं। तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन करना, शोध कार्य करना और प्रशिक्षण करना। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। दोस्तों, वाक दोष के प्रमुख प्रकार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं वाक दोष। 15th क्वेश्चन में पूछा गया है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। तो आ वाह बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अति लघु टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, ताकि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। पर्यवेक्षण के कोई यहाँ पर 2 प्रकार आपको लिखने थे। तो आप लिख सकते थे निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। ये 2 आप इसके आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कि डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। तो डाइट के दो विभाग होते हैं, प्रशासनिक शाखा विभाग और योजना एवं प्रबंध विभाग। ये दो विभागों के नाम आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की कोई एक विशेषता लेखक के नाम सहित लिखिए। तो लिख सकते थे आपकी डॉक्टर सीताराम जायसवाल के अनुसार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परामर्श का मूल तत्व दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है। ये आप इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वाक दोष क्या होता है दोस्तों? विकलांग बालकों में वाणी दोष, वाक दोष वाले बालक बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते या फिर उनके द्वारा बोली गई बात को श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। तो ये होता है आपका वाक दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के कोई दो कारण लिखिए। यहाँ पर आपको बाल अपराध के दो कारण लिखने थे। फर्स्ट कारण आप लिख सकते हो पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण, परिवार से संबंधित कई कारण बालों को अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और परिवार की आर्थिक दशा बालकों की आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ परिवार भी बालक में असुरक्षा उत्पन्न करते हैं। तो आप ये दो कारण लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो डाइट के दो उद्देश्य ये हो सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिककरण के कार्यक्रम एवं व्यूह रचना के लिए प्राथमिक स्तर पर अकादमिक संदर्भ व्यक्तियों को तैयार करना। सेकंड लिख सकते हो आदर्श शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। ये दो कारण, दो उद्देश्य आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो यहाँ पर आपको पर्यवेक्षण क्षेत्र के बारे में बताना था। तो विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला निदानात्मक पर्यवेक्षण और सेकंड हो सकता है आपका मार्गदर्शन संबंधी पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। तो निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव आप लिख सकते हो। सरकारी निरीक्षक विद्यालयों के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। सेकंड, एक निरीक्षक से सभी विषयों के ज्ञान, उनकी शिक्षण विधियों आदि की उपेक्षा करना अन्याय है। अतः राज्य के शिक्षा विभाग विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों की निरीक्षकों की नियुक्ति करें। ये विभिन्न विद्यालयों में अधिक अवधि तक रहकर अपने विषयों के शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति के लिए अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी थी? तो ये परिभाषा लिखी थी मेयर्स ने। मेयर्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार हैं, सामान्य अधिगम अक्षमता वाले बालक और जटिल अधिगम अक्षमता वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने के लिए कौन कौन से कारण हैं? तो धीमी गति से सीखने के प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं। पहला पारिवारिक कारण और सेकंड सामाजिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा? तो यदि बालक कक्षा में आंखों को बार बार मलता है, पलकों को बार बार नोचता है, आंखों को लाल या गंदी रहती हैं, छोटी वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखता है, पुस्तक अत्यंत निकट से पढ़ता है और रंगों की पहचान नहीं कर पाता, एक वस्तु को उसे दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इन लक्षणों द्वारा शिक्षक दृष्टिबाधित बालक को आसानी से पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उनके लिए स्कूल के सामान्य कार्यों तथा विशिष्ट सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनके सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं?
तो बुद्धिलब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन होता है। बुद्धिलब्धि प्रतिभा का सूचकांक है। टर्मेन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धिलब्धि विधि की खोजी और सूत्र निकाला। नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट अतिलघु क्वेश्चन है, अपवंचन क्या है? तो अपवंचन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभवों, उद्दीपों का अभाव है। अपवंचन का फलस्वरूप बालक का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं और आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और ऐसे ही वीडियो यानी कि और पेपर की जो 2019 में आपका पेपर हुआ था 3rd सेमेस्टर का, उसकी वीडियो मैं आगे भी लेकर के आऊँगी। तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए आप इस चैनल से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।